Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your accredited teacher. Dear students, साइबर चैन फॉर बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डाटे को महफूज करने के एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसके अंदर हम लोग डाटे को जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह मैनेज करते हैं, इस तरह उनको उसके अंदर से चीजें जो है वो रिट्राइव करते हैं या उनको उसके अंदर मैनेज करते हैं कि हम लोग किसी भी वक्त उस डाटे को हासिल भी कर सकते हैं, उस डाटे से फायदा भी उठा सकते हैं, मजीद डाटा भी महफूज कर सकते हैं, यानी उसको अपडेट कर सकते हैं और डिलीट और मॉडिफाई किसी किस्म का भी हम उसके अंदर कर सकते हैं। आज से पहले इसी तरह डाटे को स्टोर करने के लिए फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था, जिसके अंदर जो है वो डाटे को महफूज करने के लिए जो है वो फाइल्स यानी कि पेपर्स के ऊपर जो है फोल्डर्स का इस्तेमाल किया जाता था, फिर डाटे को महफूज किया जाता था। आज वही इलेक्ट्रॉनिकली डाटा महफूज किया जा रहा है। आज हमारा बेसिकली इसके अंदर जो टॉपिक है वो बेसिकली है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी डाटाबेस डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि डाटाबेस वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हमने डाटा को महफूज करना है, उसकी मुख्तलिफ चीजें जिस तरह हमने अरेंज करनी है, उसको रन करने के लिए, चलाने के लिए जो एप्लीकेशन हमारी ज्यादातर इस्तेमाल हो रही है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, यानी एमएस एक्सेस है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि एमएस वर्ड इस्तेमाल होता है वर्ड एडिटिंग के लिए, हम लोग कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसके अंदर बनाते हैं। एमएस एक्सेल जो है वो इस्तेमाल होता है कि हम लोग उसके अंदर जो है कोई भी कैलकुलेशन वाला काम करते हैं। इसी तरह जो है वो डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बनाया हुआ प्रेजेंटेशन के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उन्होंने बेसिकली डाटाबेस को डिजाइन करने के लिए बनाया, यानी कि ग्राफिकली हम उसके अंदर हर चीज को मैनेज करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोगों से कहूंगा टॉपिक जो है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जी बेटा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी हमारा एक ऐसा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग जो है वो डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। इट प्रोवाइड द वेरियस बिल्ट इन फीचर्स टू क्रिएट डेटाबेस एंड व्यू इंफॉर्मेशन, कि ये डेटाबेस को बनाने के लिए या उसको देखने के लिए, उसके अंदर डाटा एंटर करने के लिए, डाटे को रिट्राइव करने के लिए, किसी भी तरह से डाटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करने के लिए जो है वो हमें फैसिलिटेट करता है। बहुत सारी इसके अंदर ऑप्शंस या फिर कह सकते हैं कि टूल बॉक्सेस, टूल बार्स मौजूद होती हैं, डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट फीचर्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू हम लोग कोई भी डाटाबेस डिजाइन करते हैं। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिफरेंट स्टेप्स डिस्कस किए थे कि हम लोग जब भी कोई भी डाटाबेस डिजाइन करते हैं उसके अंदर सबसे पहले टेबल डिजाइन होता है। टेबल के बाद जो है हम लोग उसको रिलेशनशिप उसका बनाते हैं डिफरेंट टेबल्स का, एंड देन उसके बाद हम उसकी क्यूरी जनरेट करते हैं। क्यूरी के बाद हम उसका फॉर्म और फिर उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ये सारी की सारी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर मौजूद है, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी डाटाबेस को जो है वो इजीली बना सकते हैं ग्राफिकली इंटरफेस के थ्रू। जी बेटा, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, यानी कि सीक्वल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके तो हम लोग जो है वो बाकायदा इसके अंदर जो चीजें क्रिएट करते हैं, लेकिन एमएस एक्सेस जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है? सबसे पहले इसका एडवांटेज है दैट इज सैंपल डेटाबेसेस। सैंपल डेटाबेसेस का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी डेटाबेस के मतलब हम लोग एक ग्रोसरी स्टोर है उसके रिलेटेड जो है वो डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं, हम लोग मेडिकल स्टोर के रिलेटेड जो है वो डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं, हम लोग जो है वो आम अपने घर के जो है वो डिफरेंट काम जो है उनको करने के लिए डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं। हमारे पास पहले से मौजूद प्री डिफाइंड उन्होंने सेट ऑफ जो है वो डिफरेंट कीरीज का जो है वो वहां पे रिलेट करके रिलेशनल बना के उसको जो है एक स्केच बना के हमारे सामने जो है वो रखा होता है। हम जस्ट टेम्पलेट के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं। हम उस टेम्पलेट के अंदर अपना नाम वगैरह या फिर जो अपना अदारे का नाम है वो चेंज करते हैं और हम उसको जो है वो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हमें ये फैसिलिटी देता है कि ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड जो एप्लीकेशन होते हैं इसके अंदर रेडी होती हैं, जस्ट ओनली हमने जस्ट थोड़ी सी एडिटिंग करनी होती है और हमारे लिए कोई भी प्रोग्राम आसानी से हम लोग उसको चला सकते हैं या फिर डेटाबेस को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा बेटा इसका जो है वो हमारे पास विजार्ड। विजार्ड मतलब ये होता है कि जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग कोई भी जीमेल आईडी वगैरह बनाते हैं, फेसबुक आईडी बनाते हैं या फिर कोई भी ऐसा सोशल मीडिया इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं, वहां पे हर एक स्टेप के बाद आपको वहां पे एक बटन मिलता है, नेक्स्ट का बटन, ठीक है। उसके बाद इसी तरह जो है जब वो खत्म हो जाता है फिनिश का बटन मिलता है। हर एक स्टेप के ऊपर आपको गाइडलाइंस मिलती हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास विजार्ड्स मौजूद है कि डेटाबेस विजार्ड्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जब भी हम कोई भी एक स्टेप कंप्लीट करते हैं उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है वो हमें वहां पे इंफॉर्मेशन दी होती है कि आप इसको ये क्लिक करोगे तो ये काम होगा, ये क्लिक करोगे तो ये काम होगा। तो डेटाबेस विजार्ड्स हमें एक फैसिलिटी देती है, हमें गाइडलाइंस देती है कि
हम लोग किस तरह एक डाटाबेस को स्टार्ट से लेके एंड तक डिफरेंट स्टेप्स में से गुजरते हुए किस तरह उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट किस स्टेप पे मूव करना है, हमने यहाँ पे जो है वो स्क्रॉल करना है, हमने कितनी देर पे यहाँ पे रुकना है, कितनी देर में हमने यहाँ पे कौन सी एडिटिंग करनी है, यहाँ पे हमें कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, ये हॉरिजॉन्टल होगा वर्टिकल होगा, यानी ये हमें विजार्ड्स प्रोवाइड करती है। थर्ड बेटा इसके अंदर हमारे पास अंडरस्टैंड द डेटाबेस स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से हमें समझ आ जाता है। जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जो हमारे पास डेटाबेस होती है उसके स्टेप जो होते हैं वो बेसिकली सबसे पहले टेबल होता है। टेबल के बाद हमें जो है वो उसके रिलेशनशिप बनाते हैं, फिर क्यूरी बनाते हैं, फिर रिपोर्ट एंड फॉर्म। इसके अंदर जो है वो एमएस एक्सेस के अंदर हर एक चीज जो है ग्राफिकली सामने हमारे पड़ी होती है, यानी कि टेबल जो है वो हमें टेबल की शक्ल में नजर आ रहा होता है। रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप का बटन हमें वाजे बता रहा होता है कि रिलेशनशिप के लिए है। उसके बाद जब क्यूरी बनती है तो दो किस तरह आपस में टेबल जो है वो मैचअप होते हैं, वो भी हमें नजर आता है। किस तरह मीटअप होने के बाद सिंगल टेबल की शेप में नजर आते हैं। उसके बाद जब फॉर्म जनरेट हो जाता है तो डाटा एंट्री पॉइंट कैसे बनते हैं, वो जो लेआउट है वो सामने कैसे नजर आता है। और उसके बाद जब रिपोर्ट जनरेट होती है वो प्रिंट टेबल होती है, नॉन प्रिंट टेबल होती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है, यानी कि उसके अंदर जो है वो बाकायदा हमें प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर जो है वाजे तौर पर नजर आता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसा जो है वो हमें कोई बैकग्राउंड पे कौन सी जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही थी कोई इसके अंदर जो है वो हमें इस चीज का सामना नहीं करना पड़ता। उसके बाद बेटा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन। जिस तरह मैंने आप लोगों को शुरू में जिक्र किया कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेशन ऑफिस इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने अपनी एप्लीकेशन डिजाइन किया उनका एक्सेस के साथ, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ हम लिंक जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप जो है वो पहले आपने जो है वो जितना भी 2-3 साल का डाटा आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपना स्टोर किया, वो कैलकुलेट करें, वो डेली रूटीन का है या फिर आपका जो है वो ऑन हो उसके बारे में कुछ भी आपने सेव की हुई है, बजाय इसके कि बकायदा दोबारा से जाकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो आप टेबल को जनरेट करें, टेबल को डिजाइन करें, आप क्या करते हो, एक्सेल का उसके साथ लिंक करवा देते हो, उसकी कोलैबोरेशन करवा देते हो। इसी तरह एमएस वर्ड से कोई पैराग्राफ या फिर उसका लिंक जो है वो मैक्रोस के थ्रू हम उसके थ्रू करवा देते हैं उसका लिंक। सेम इसी तरह डिफरेंट टाइप्स की और हमारी एप्लीकेशन जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की हैं उन सब एप्लीकेशन का हम इसके साथ लिंक करवा के हम इसको कोलैबोरेशन के साथ चला सकते हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन में एक्सेस और जितने भी बाकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं वो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। एक्सेस के अंदर डेटाबेस के अंदर हम उनको लिंक करवा के काम ले सकते हैं। नेक्स्ट बेटा इजियर प्रोग्रामिंग। इसकी प्रोग्रामिंग बड़ी आसान है। हमें कोई बैकग्राउंड, कोई बैकएंड, कोई प्रोग्रामिंग हमें नहीं चाहिए। हमें अगर विजुअल बेसिक आती है, हमें सी प्लस आती है, हम उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम जनरेट करेंगे और जस्ट ओनली हम क्या करेंगे, उसको लिंक करवा देंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ। तो वहां पे जो चीजें जनरेट हुई होंगी, वहां पे टेबल बने होंगे और टेबल का रिलेशन बना होगा या कुछ भी इसके अंदर कोई भी ऐसा जो है वो फॉर्मेट बना होगा, तो हम लोग उस लैंग्वेज का इसके साथ बड़ी आसानी से लिंक करवा सकते हैं। यानी कि ये हमारी लैंग्वेज फ्रेंडली है, यानी हमारा जो एक्सेस है वो इजियर प्रोग्रामिंग इसके अंदर बड़ी आसानी से हम लोग जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास कॉमन स्टैंडर्ड। कॉमन स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि इसका स्टैंडर्ड बड़ा इंप्रूव्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत जो है वो प्री डिफाइंड लैंग्वेजेस जैसे कि सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेजेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जिसकी कमांड्स बड़ी आसान है, कि जिसको आसान इंग्लिश के अंदर जिस तरह हम लोग निमोनिक्स इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग क्रिएट बनाने के लिए इस्तेमाल करें, इंसर्ट चीजों को अंदर इंटर करने के लिए इस्तेमाल करें, डिलीट चीजों को वहां से निकालने के लिए इस्तेमाल करें, सिंपल सिंटैक्सेस जो है वो इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो कि हमारी एक नेटिव लैंग्वेज है उसको इस्तेमाल करके हम स्टैंडर्ड जो है वो डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी किस्म का जो है वो हमें कोई भी एडिशनल चीज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है नो रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, किसी चीज का डुप्लीकेट होना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम लोग कोई भी डेटाबेस अगर बनाते हैं तो उसका डुप्लीकेट हम जनरेट नहीं कर सकते। लाइक दैट अगर हमने एक फाइल बना ली है इसी सेम नाम से उसको सेव करते हैं तो उसका डुप्लीकेट नहीं बन सकता, यानी रिडंडेंसी नहीं हो सकती। हम उसको सेव करेंगे वो उसकी जगह पे तो प्लेस कर देगा लेकिन उसका सेम वो क्रिएट नहीं करेगा। अगर इंटरनली बात करें तो टेबल सेम नाम से, एक अगर हमने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के नाम से टेबल बनाया तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाला उसी डेटाबेस के अंदर दूसरा नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है कि रिडंडेंसी कंट्रोल इसमें है। और इसके अंदर जो कीज का फीचर है जो इंटरनली हम लोग डिस्कस करेंगे या डिस्कस कर चुके हैं, वो भी इस चीज से बचाता है कि हम लोग जो है वो इसके अंदर रिडंडेंसी, चाहे वो फाइल्स की हो या उसके अंदर डाटा की हो या रिकॉर्ड्स की हो, किसी भी तरह की हमारी जो है रिडंडेंसी इसके अंदर नहीं हो सकती।
ठीक है बेटा, ये तो थे इसके कुछ एडवांटेजेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके आईडीई की, जिसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। बेटा आज से पहले अगर हम 2000 से पहले की बात करें तो विंडोज इस्तेमाल होती थी, उसको हम सीएमडी कहते थे, कमांड लाइन इंटरफेस। उसमें क्या होता था कि हमने कोई भी काम करना होता था, हमने कमांड लिखनी होती थी। जिस तरह हम लोग आज लैंग्वेजेस सीख रहे हैं ना, सी प्लस सीख रहे हैं हम लोग, विजुअल बेसिक, या फिर इसके अलावा जो भी हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, ऊप सीख रहे हैं, उनके अंदर हमें बाकायदा उनके सिंटैक्सेस याद करने पड़ते हैं। उसके अंदर सिंटैक्सेस के थ्रू जो है वो हर एक स्टेटमेंट के थ्रू काम होता है। तो कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर क्या होता था, हमें बाकायदा हर एक जो स्टेप के लिए जो है वो एक बाकायदा स्टेटमेंट लिखनी पड़ती थी। लेकिन इसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमारा एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर हम लोग विजुअल्स यानी तस्वीरों के थ्रू, पिक्चर्स, बटन्स वहां पे मौजूद होते हैं, वहां पे मेन्यूज मौजूद होते हैं, वहां पे टूल बार्स मौजूद होती हैं, जिनके ऊपर क्लिक करके हम लोग जो है वो कोई भी काम अपना करते हैं। वहां पे हमें वर्किंग एरिया इंटरफेस मौजूद होता है, जिनके थ्रू हम लोग, जिसके अंदर हम डेटाबेस को तैयार करते हैं। सो दैट स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। It provide the different facilities to create database applications easily। कि database की applications को create करने की मुख्तलिफ किस्म के जो फीचर्स हैं, ये बड़ी आसानी से हमें जो है ये प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू हम लोग बड़ी आसानी से जो है वो डेटाबेस बना सकते हैं। यानी टेबल्स कहाँ पे है वो सामने हमें पता लग रहा होता है। टेबल्स के बाद जो है वो क्यूरीज कहाँ से मिलनी है, रिलेशनशिप कहाँ से बनना है, रिपोर्ट कहाँ से जनरेट होनी है, रिपोर्ट को हमने किस तरीके से जनरेट करना है, फॉर्म कैसे जनरेट करना है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे इसके सामने इंटरफेस के अंदर मौजूद मिलती हैं। इट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी तस्वीरी शक्ल में होता है। वेयर द यूजर्स कैन स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेटाबेस एप्लीकेशन। जहां पे यूजर क्या करता है, जो उसको रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उनको वहां पे अपनी उस विंडो के अंदर वहां उस पर क्लिक करके उनको इस्तेमाल करता है। यानी कि उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती कि बैकग्राउंड पे प्रोग्रामिंग क्या करनी है, कोई कमांड उसके लिए लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट ओनली वो बटन पे क्लिक करता है और उसका वो काम जो है वो हो जाता है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में जो इसके फीचर्स हैं, इसके एडवांटेजेस हैं और आईडीई है क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है क्या, इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर इसके अंदर कोई मसला, कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लाजमी आपने फीडबैक भी देना है। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो लाजमी तौर पे आपने इसको लाइक भी करना है, अच्छे कमेंट्स भी पास करने हैं। और इसके अलावा और आपने कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन लाजमी पूछना है। वीडियो पसंद है तो उसको लाजमी लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। और बेटा आने वाली वीडियोस ताकि आप तक पहुंचते रहें। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस इल्म को फैलाओगे, अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ज्यादा इजाफा फरमाएगा। इल्म जितना फैलाते हो, अल्लाह ताला इल्म उतना ही बढ़ाता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।